नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज उस शख्स की बात करने जा रहे हैं जो मन्या सुरवे का बहुत बड़ा दुश्मन हुआ करता था। जी हाँ, यहाँ बात कर रहे हैं सुहास भाटकर उर्फ पोत्या भाई की। जब मुंबई पुलिस ने मुंबई में पहला एनकाउंटर मन्या सुरवे का किया था तो उस दौरान उसकी मन्या से लड़ाई चल रही थी। मन्या के एनकाउंटर के एक साल बाद 1983 में मुंबई में दूसरा एनकाउंटर हुआ और वो एनकाउंटर मन्या के उसी दुश्मन पोत्या भाई का हुआ था। 1971-80 के बीच के दौर में मुंबई के हर हिस्से में गली में एक कोई ना कोई दादा हुआ करता था। पोत्या भाई अपने साथ खुखरी यानी के एक बड़ा छुरा टाइप हथियार रखा करता था। जब भी लड़ाई होती थी तो वो उसका इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटता था। एक ज़माने में पोत्या भाई प्रभा देवी दादर एरिया में बढ़ने से डरा करता था। वो रास्ता बदलकर दूसरे एरिया से निकल जाया करता था। कब उसके मन में निडरता जाग गई कुछ पता नहीं चला। पोत्या भाई शुरुआती दिनों में चोरी डकैती जैसे कामों को किया करता था। लोगों को मारने में उसका दूर दूर तक कोई नाम नहीं था। वो दिन भी जल्द आ गया जब उसने बड़े बड़े लोगों से पैसे वसूलने शुरू कर दिए थे। सुहास भाटकर का नाम पोत्या इसलिए पड़ा क्योंकि वो रात को यंग एज में बोरी यानी के गनी बैग पे वो सोता था और मराठी में उसको पोता कहते हैं, तो वहाँ से उसका नाम पोत्या पड़ गया था। पोत्या बहुत ही फुर्तीला और डेयरिंग किस्म का व्यक्ति था। फिजिकली भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, वहीं भागने और हथियार चलाने में भी वो बहुत तेज था। उसने अपना गैंग बनाया। विष्णु पेडनेकर उर्फ भड़कू नाम का व्यक्ति उसका राइट हैंड हुआ करता था। पोत्या अपना धंधा दादर माहिम से बढ़ाते हुए खार, सांता क्रूज और विले पार्ले तक पहुंच गया। पोत्या भाई को पुलिस भी पकड़ नहीं पा रही थी क्योंकि उनके पास पोत्या की कोई भी तस्वीर नहीं थी। एक समय जब पुलिस ऑफिसर इशाक बागवान ने उसको पकड़ा था तो पुलिस स्टेशन में तख्ती पकड़ाकर उसकी फ़ोटो ली गई थी। दादर पुलिस स्टेशन पर उसकी एक फ़ोटो लगी थी लेकिन कोई उसको उतार कर ले गया था। पुलिस ऑफिसर शमशेर पठान पोत्या की तलाश में थे लेकिन उनके पास पोत्या की कोई पहचान नहीं थी। ऑफिसर शमशेर पठान के लिए पोत्या को पकड़ना बहुत मुश्किल था। पोत्या भाई और मन्या सुरवे का एक काम कॉमन था, दोनों ज़्यादातर पेट्रोल पंप को लूटा करते थे। मुंबई से ये लोग 4 से 5 गाड़ी लेकर निकलते थे। जिस पेट्रोल पंप की सेल ज़्यादा होती थी उसको वो लूट लिया करते थे। वो ज़्यादातर हाईवे वाले पेट्रोल पंप पर धावा बोलते थे। उस काम को करने से पहले वो टेलीफोन के तार को काट डालते थे ताकि कोई पुलिस को फ़ोन ना कर पाए। पोत्या और उसके लोग मुंबई नासिक के पेट्रोल पंप पर डकैती डाला करते थे। वहीं दूसरी तरफ मन्या सुरवे और उसके लोग मुंबई पुणे हाईवे के पेट्रोल पंप्स को लूटा करते थे। मुंबई के बाहर जो बड़ी बड़ी कंपनीज के गोडाउन हुआ करते थे वहां से होलसेल में लोग सामान खरीद कर लेकर जाते थे। वहां पर भी बहुत ज़्यादा कैश जमा होता था। ऐसी जगहों पर पोत्या धावा बोला करता था। लूट के पैसों से वो लोग अपनी गैंग चलाते थे। लोकल पुलिस स्टेशन में इन लोगों का हफ्ता जाया करता था। उस दौर में जो लड़ाई होती थी वो हाथों से और चाकू छुरे से हुआ करती थी। ऐसा बहुत कम होता था किसी को जान से मारा जाए। माहिम से लेकर दादर तक पोत्या का इलाका हुआ करता था। शराब, जुए, मटके के अड्डों से वो हफ्ता वसूला करता था। पोत्या यादव पाटिल वड़ी में रहा करता था जो कि सिद्धि विनायक के अपोजिट है। पोत्या की शादी नहीं हुई थी। यंग एज में उसका पुलिस द्वारा एनकाउंटर कर दिया गया था। भूरे, जया और पेडनेकर नाम के शख्स उसके खास हुआ करते थे। टैक्सी चोरी करके वो लोग अपने काम को अंजाम तक पहुंचाने के बाद किसी सुनसान जगह पर छोड़ दिया करते थे। शराब, जुए के अड्डों से हफ्ते को लेकर पोत्या और मन्या सुरवे का आपस में झगड़ा होता रहता था। कहीं ना कहीं इनका एरिया साथ में मिला करता था। दादर बड़ा एरिया है और पूरा दादर मन्या के कब्जे में था। लाल बाग परेल में जाकर भी मन्या सुरवे ने दखल देना शुरू कर दिया था। मन्या और उसके लोग तेज धार हथियारों से लैस रहते थे। वो लोगों को इस तरीके से मारते थे ताकि वो मरे नहीं। पोत्या भाई के नाम पर 2 फिल्में बनी। पहली 1990 में बॉम्बे वॉर
और 2001 में चांदनी बार। पोतिया के मारे जाने के बाद उसकी गैंग बिखर गई थी। उसे दाऊद गैंग ज्वाइन करने के लिए दाऊद गैंग से ऑफ़र भी आया था, मगर उसने दाऊद की गैंग को ज्वाइन करने से मना कर दिया था। कहते हैं अगर वो जिंदा होता तो मन्या सुरवे के बाद पोतिया ही था जो दाऊद को पूरी तरह टक्कर देता। पोतिया 1980 तक पुलिस के हाथ नहीं लगा। एक बार ऑफिसर इशाक बागवान कहीं से आ रहे थे। उनके साथ 2 आरोपी भी थे। उन्होंने नकली सोने के बिस्किट बेचने वाले गिरोह को पकड़ा था। ऑफिसर इशाक बागवान सोने के बिस्किट की डाई को आइडेंटिफिकेशन के लिए और अपने साथ जीप में 2 आरोपियों को लेकर जा रहे थे। जीप में उनके साथ 3 हवलदार और थे। जैसे ही वो माहिम में एंटर करते हैं, वहीं पास में सनराइज बार था। वो वहां पहुंचे तो एक टैक्सी सामने से बड़ी स्पीड में आकर रुकती है। वहां का रोड बहुत कंजस्टेड था। टैक्सी में बैठे लोग बाहर निकलते हैं और सनराइज बार में कदम रखते हैं। जल्दबाजी में उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि सामने पुलिस की जीप है। बार के अंदर से बोतल वगैरह टूटने की आवाज़ें आने लगी। होटल के मैनेजर को मारा पीटा जा रहा था। उसका खून बह रहा था। मैनेजर को बाहर लाकर वो उसको मार रहे थे। वो एरिया इशाक बागवान का नहीं था, वो माहिम पुलिस स्टेशन का था। मगर आदमी को पिटता देख पुलिस से देखा नहीं गया। इशाक बागवान अपने साथ एक हवलदार को लेकर निकलते हैं। जीप में बैठे पुलिस ने हथियार लिए खड़े बदमाशों को जीप से टक्कर मारी। पुलिस की जीप को देख वो भागने लगते हैं, लेकिन कुछ ही दूरी पर ऑफिसर इशाक बागवान ने उनको पकड़ लिया। बदमाशों को जीप में बैठा लिया जाता है। जीप के अंदर वायरलेस की मदद से इन्फॉर्म किया जाता है। वहां पर एक और पुलिस की जीप आ जाती है। वहां के पुलिस वालों ने जब बदमाशों को देखा तो आते ही एक इंस्पेक्टर के मुंह से आवाज़ निकलती है, अरे पोतिया तू यहाँ कैसे? ऑफिसर इशाक बागवान ने जब उस इंस्पेक्टर से पूछा कि कौन है ये पोतिया, तो वो ऑफिसर कहता है कि हम इसे कई सालों से ढूंढ रहे थे। ये तो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। ये बदमाश हमारे एरिया का है और बहुत खतरनाक है। एक्सीडेंटली इतने बड़े क्रिमिनल को हिम्मत दिखाते हुए इशाक बागवान और उनके हवलदार ने पकड़ लिया था। पोतिया को इसके बाद यरवदा जेल में भेजा गया। वहीं पर एक मर्डर केस में मन्या सुरवे और उसके 2 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई थी, तो वो भी उसी जेल में थे जिसमें पोतिया गया था। रोज इन दोनों की जेल में लड़ाई होती रहती थी। जेल वाले उनसे इतने तंग आ गए थे कि उन्होंने अपने सीनियर से बात करके कोर्ट की परमिशन लेकर मन्या सुरवे का ट्रांसफ़र रत्नागिरी जेल में कर दिया। वहाँ पर मन्या सुरवे ने भूख हड़ताल की। फिर वो हॉस्पिटल में भर्ती हुआ और बाद में वो वहाँ से भाग जाता है। भागकर मन्या सुरवे वापस अपने एरिया में आ जाता है। 11 जनवरी 1982 को मन्या सुरवे का पुलिस एनकाउंटर कर देती है। आपको बता दें, पोतिया भाई ज़्यादातर खोटवाड़ी नाम की जगह पर आता जाता रहता था। खोटवाड़ी जगह सांता क्रूज स्टेशन रोड मिलन सबवे पर है। उस एरिया में स्लम हुआ करती थी। वहाँ शराब की दुकान, मटका और सिगरेट गुटखे की दुकान हुआ करती थी। वो भीड़ भाड़ वाला एरिया हुआ करता था। वहाँ पर पोतिया भाई अक्सर शराब पीने आता रहता था। अगर पुलिस वहाँ पोतिया को पकड़ने आती भी तो वो एरिया ऐसा था, वहाँ से पुलिस को चकमा देकर भागना पोतिया के लिए आसान था। आज की बात करें तो खोटवाड़ी एरिया अब गारमेंट हब बन चुका है। मन्या सुरवे के मारे जाने के बाद पोतिया ने पॉलिटिकल सपोर्ट लेनी शुरू की। ये वो दौर था जब किसी छोटे मोटे बदमाश को पॉलिटिकल सपोर्ट मिलना इतना आसान नहीं हुआ करता था। इसी को देखते हुए पोतिया ने ऐसे शख्स की मदद ली जो ट्रेड यूनियनिज्म में काम किया करता था। 80s में विजय कामले यूनियन का एक बहुत बड़ा लीडर हुआ करता था। मुंबई सबब में गुलाब जोशी की यूनियन एक्टिव थी। एक समय विजय कामले और गुलाब जोशी साथ काम किया करते थे। समय के साथ गुलाब जोशी की कांग्रेस की टॉप लीडरशिप जो थी उसके साथ बिगड़ जाती है। बाद में उसके मुकाबले ऊपर की लीडरशिप ने विजय कामले को खड़ा कर दिया। विजय कामले के पास पावर तो आ गई थी, लेकिन उसके पास आदमी नहीं थे जो वर्कर को डरा धमका सकें। एक दौर में विले पार्ले में एक बड़ी सिगरेट फैक्ट्री हुआ करती थी जिसका नाम था गॉडफ्रे फिलिप्स। उस कंपनी में वर्कर यूनियन ने स्ट्राइक की हुई थी। उस यूनियन का लीडर गुलाब जोशी था। उस स्ट्राइक को तुड़वाने के लिए विजय कामले अपने लोगों को फील्ड पर उतारता है
उसकी यूनियन में ज़्यादा आदमी नहीं थे। इसको देखते हुए विजय कांबले ने अपने साथ पोतिया भाई को लिया। उस समय में पोतिया भाई का काफ़ी नाम हो चुका था। बताया जाता है उस फैक्ट्री में कुछ महीने के अंदर ही अंदर 2 वर्कर्स की हत्या कर दी गई थी। जो वर्कर्स बात नहीं मानते थे उनको उठाकर अपने ऑफिस में लाया जाता था और उनके आधे सर पर उस तरह चला दिया जाता था। वो उनके आधे बाल साफ कर देते थे और आधे रहने देते थे। किसी की आधी मूंछ काट दी जाती थी और आधी दाढ़ी। इस तरीके से वर्कर्स को मेंटली टॉर्चर किया जाता था। ये सब पोतिया और उसकी गैंग के लोग किया करते थे। इससे वर्कर्स में दहशत पैदा हो गई थी। 1983 में वहाँ के वर्कर्स और जो मारे गए थे उनके परिवार वाले डेप्यूटेशन लेकर उस समय के होम मिनिस्टर के पास जाते हैं और पुलिस कमिश्नर जूलियो रिबेरो से मिलते हैं। श्रीधर वगल को इंस्ट्रक्शन दी कि इस आदमी की एक्टिविटीज़ पर लगाम लगाई जाए, उसको पकड़ा जाए, लेकिन पोतिया पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था। ऑफिसर श्रीधर वगल ने 18 लोगों की टीम बनाई। इन ऑफिसर्स को डिफरेंट पुलिस स्टेशन से लिया गया था। अब इनका एक ही मोटिव था, पोतिया को किसी भी हालत में पकड़ना। 3 महीने तक पुलिस उसको तलाश करती रही। जहां भी पुलिस को खबर मिलती वो वहां पहुंच जाते, मगर हर बार पोतिया भाग निकलने में कामयाब हो जाता था। ऑफिसर शमशेर पठान और दूसरे ऑफिसर्स 3 बार पोतिया के घर प्रभा देवी एरिया में गए। उन्होंने पोतिया के घर वालों से बात की और कहा कि हम उसकी जान के दुश्मन नहीं हैं। उसकी एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही है। 5 मर्डर हो गए हैं और मर्डर करने की वो तैयारी में है, इसलिए आप उसको हाजिर करवा दीजिए। वहीं पोतिया का भाई कहता है कि हमने पोतिया को कहा है, लेकिन पोतिया कहता है कि पुलिस उसका एनकाउंटर कर देगी, जैसे उन्होंने मन्या का किया। पुलिस ने परिवार वालों को भरोसा जताते हुए उनके ऑफर ऑफर रखा। उन्होंने कहा अगर आपको या उसे लगता है पुलिस उसका एनकाउंटर कर देगी तो आप अपना वकील, यूनियन के वर्कर्स और यूनियन लीडर को लेकर किसी भी पुलिस स्टेशन में हाजिर हो जाओ। अगर मीडिया के साथ, परिवार वालों के साथ हाजिर होना हो वो भी मंजूर है। पुलिस ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन घर वालों के मनाने के बावजूद भी पोतिया पेश होने से इनकार कर देता है। इंस्पेक्टर शमशेर पठान, इंस्पेक्टर वसंत ढोबले और इंस्पेक्टर संकत, ये ऑफिसर अपने साथ 3 से 4 हवलदार लेकर शिफ्टों में अलग अलग जगहों पर नज़र रखनी शुरू कर देते हैं। एक दिन इनको खबर मिलती है कि सांता क्रूज में लोकल रेलवे स्टेशन के नज़दीक आशा पार्क हॉस्पिटल के पास हाउसिंग सोसाइटी के कॉम्प्लेक्स में शिवसेना के प्रमुख का ऑफिस हुआ करता था। पोतिया भाई वहां अक्सर आता रहता था। वो उस प्रमुख से मिलने आता था। खबर मिलते ही सभी ऑफिसर्स ने उस एरिया को चारों तरफ से घेर लिया। बताया जाता है हवलदार अपने अलग अलग किरदार पर वहां नज़र बनाए हुए थे। कोई सब्जी वाला बना हुआ था, कोई मूंगफली बेचने वाला, कोई आइसक्रीम की स्टॉल लगाकर खड़ा था, कोई छतरी बेच रहा था, तो कोई गले में बोरी लटकाकर कबाड़ी वाला बना हुआ था। उस एक बिल्डिंग के चारों तरफ हवलदार घूम रहे थे। कहते हैं शाखा प्रमुख ने पुलिस वालों को पहले ही बता दिया था कि पोतिया किस रास्ते से आता है और कौन से रास्ते से जाता है। वो अकेला कभी नहीं आता, हमेशा 2 आदमी उसके साथ होते हैं। वो जब भी टैक्सी में आता था तो वो एक टैक्सी में सफ़र कभी पूरा नहीं किया करता था। वो 4 से 5 टैक्सी का सहारा लेकर अपनी मंजिल तक पहुंचता था। पोतिया भाई को पकड़ने के लिए ऑफिसर शमशेर पठान पठानी सूट में थे और सर पर गोल टोपी थी। उस एरिया में अरब के लोग बहुत आते थे, तो ऑफिसर संकत ने अरब ड्रेस पहनी हुई थी। वहीं तीसरे ऑफिसर वसंत ढोबले ने पगड़ी पहनी थी। वो सरदार जी लुक में थे। कई घंटों तक वहां नज़र रखी गई। इंफॉर्मेशन के मुताबिक पोतिया वहां कभी भी आ सकता था। सुबह 4 बजे से ही पोतिया की फील्डिंग लगा दी गई थी। शाम को 8 बजे पोतिया वहां अपने 2 साथियों के साथ आता है। उसके दोनों साथी शाखा प्रमुख के ऑफिस के बाहर खड़े थे और पोतिया अंदर जाता है। पुलिस वालों को शाखा प्रमुख के इशारे का इंतज़ार था, क्योंकि उसने ही पोतिया को अच्छे से देखा था। बाहर खड़े पठानी ड्रेस में शमशेर पठान पर पोतिया को शक हो जाता है। पोतिया चालाक था, वो समझ गया था कि यहाँ उसके लिए जाल बिछाया गया है।
पोतिया शाखा प्रमुख को जोर से धक्का देते हुए वहां से भागने लगता है। साथ में उसके दोनों साथी भी भागने लगे। ऑफिसर शमशेर पठान का कहना था कि पोतिया इतनी तेज वहां से भागा जैसे जंगल में चीता भागता है। उन्होंने कहा, हम उसको पकड़ना चाहते थे मगर वो इतना तेज था कि हमें रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिला, लेकिन चारों तरफ हमारे जाबाज ऑफिसर तैनात थे। वो कहते हैं कि उनको पता था कि पोतिया कहां से भागने की कोशिश करेगा, इसलिए हमने अपनी जीप स्टार्ट की और उस एरिया का गोल चक्कर लगाकर पहले ही वहां पहुंच गए और अपने ऑफिसर्स को तैनात कर दिया। जब पोतिया वहां पहुंचा तो पोतिया को कहा कि वो भागे नहीं और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दें। वहीं पुलिस ऑफिसर शमशेर पठान कहते हैं उसने अपना वेपन तेजी से निकाला और गोली चला दी। गोली ऑफिसर शमशेर पठान के कान के पास से निकल जाती है। उनकी किस्मत अच्छी थी कि उनको गोली नहीं लगी। पुलिस की तरफ से फिर गोलियां चलानी शुरू कर दी गई। गोली लगने से पोतिया जख्मी हो जाता है। वहीं उसका साथी पिडनेकर भी जख्मी हो जाता है, मगर पोतिया का तीसरा साथी भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। पुलिस को उससे कोई मतलब नहीं था, उनको तो सिर्फ पोतिया चाहिए था। जख्मी हालत में पोतिया और उसके जख्मी दोस्त को गाड़ी में रखा गया, जिसके बाद नज़दीक के सरकारी हॉस्पिटल में उनको ले जाया गया। इलाज के दौरान पिडनेकर की पहले ही मौत हो गई। वहीं 5 से 6 घंटों के बाद पोतिया की भी डेथ हो गई। दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि पोतिया के दोस्त पिडनेकर को जब गोली लगी थी तो पोतिया उसको बचाने के लिए वहीं रुक गया था, वो भागा नहीं, जिसके बाद पोतिया भी पुलिस की गोली का निशाना बन गया। तो दोस्तों, ये थी पोतिया भाई की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।